जन्माष्टमी को लेकर के कई लोगों में भ्रम है या कशमकश की स्थिति है कि जन्माष्टमी 26 को मनाई जाए या 27 को मनाई जाए या फिर व्रत कब रखा जाए। इसी को लेकर बात करें विशेषज्ञों की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि व्रत 26 अगस्त को ही रखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन पूर्ण योग मिलते हैं और इस बार की जो जन्माष्टमी है वह विशेष योग लेकर आई है। पेश है यह रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण पर लोगों का अटूट विश्वास है, आस्था है। यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण जैसी लोकप्रियता किसी देव के पास नहीं है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भगवान श्री कृष्ण के श्रद्धालु मिल जाएंगे। हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार दुनिया भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार भी श्रद्धालुओं के मन में जन्माष्टमी को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला है। इस उत्साह के साथ लोगों के मन में एक सवाल भी रहा। सवाल ये था कि आखिर 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी 26 को मनाई जाएगी या 27 को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार इस बार कृष्ण जन्माष्टमी की शुरुआत 26 अगस्त की सुबह 3:39 पर हो जाएगी, जो कि 27 अगस्त को रात 2:29 तक चलेगी। 26 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा। ये व्रत रोहिणी नक्षत्र में किया जाएगा। ऐसे में 26 अगस्त को 3:55 पर रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा, जो 27 अगस्त को 3:38 तक चलेगा। इस दौरान व्रत रखा जाएगा। के चैनल के माध्यम से सभी देखने वालों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा जो सनातन धर्म है ये त्योहारों से, पर्वों से ये भरा पड़ा है और ये नई स्फूर्ति प्रदान करता है। विशेष रूप से इस वर्ष हमारा 2024 में जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम से इसको मनाया जाएगा। और विशेष जो आपने अपने दर्शकों के लिए एक जानकारी चाहिए है कि इस बार 2024 में जन्माष्टमी की विशेषता और खास क्या है, क्योंकि ये जो योग संयोग जो बन रहा है ये 5251 वर्ष बाद फिर पुनः वैसा ही बन रहा है जैसा ये द्वापर युग के अंदर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय बना था। और विशेष रूप से ये जो कालखंड की गणना है, कालखंड की गणना के आधार पर ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर और जंतर पंचांग के हिसाब से इसकी गणना का किया जाता है। और ये कथा तो सर्वविदित है कि श्री कृष्ण जी का जन्म जो है मथुरा के कारागार में हुआ और मध्य रात्रि को हुआ। विशेष भाद्रपद मास की श्री कृष्ण जी की भक्ति के लिए जो है पूरा विशेष समर्पित किया जाता है। भाद्रपद मास का जो महीना है वो कृष्ण भगवान को समर्पित किया जाता है और विशेष रूप से इनकी पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। और भाद्रपद की अष्टमी के दिन मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में और वृष के चंद्रमा में इनका जो है वो जन्म हुआ। और विशेष रूप से इसमें क्या बात आती है वो ये आती है कि कहते हैं कि द्वापर युग में जिस समय श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ उस समय की जो परिस्थितियां बनी थी इस वर्ष 2024 में बिल्कुल उसी प्रकार की परिस्थितियां जो हैं ये 26 अगस्त को बन रही हैं। और इस वर्ष का जो हमारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व है ये बहुत ही अत्यधिक महत्व रखता है और विशेष रूप से यह अत्यधिक मान्यता रखता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो विशेष मुहूर्त है, विशेष रूप से पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त दिन रविवार की अर्धरात्रि को 3:29 पर स्पर्श हो जाएगा और ये 26 अगस्त दिन सोमवार को रात्रि 2:19 तक रहेगा। जन्माष्टमी का पर्व जो है वो 26 अगस्त को ही मान्यता रखता है और 26 अगस्त को ही धूमधाम से मनाया जाएगा। कई बार तिथियों का स्पर्श सूर्योदय की तिथियों में असमंजस हो जाती है, लेकिन क्योंकि अंग्रेजी तिथियां जो हैं हमारी वो फिक्स हैं, वो रात के 12 बजे के बाद वो तिथि जो है वो बदल जाती है। लेकिन हमारे कालखंड की गणना पंचांग के हिसाब से हमारी ये जो तिथियां हैं ये रात के 12 बजे नहीं बदलती, ये अपनी चंद्रमा की कला के हिसाब से ही इन तिथियों का बाधापरण होता है। और विशेष रूप से जन्माष्टमी के ऊपर श्री कृष्ण भगवान जी का बाल रूप जिसको हम लड्डू गोपाल भी कहते हैं उसकी पूजा की जाती है। और इस पर्व को अलग अलग तरीके से हर प्रांतों में मनाने की परंपरा है। जैसे हम ये कहते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात में दही हांडी का आयोजन विशेष धूमधाम से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में और वृंदावन और मथुरा में रासलीला का आयोजन बहुत धूमधाम से किया जाता है। उत्तर भारत में बिहार में मटकी फोड़ने का आयोजन बहुत धूमधाम से किया जाता है। और विशेष रूप से साउथ के अंदर हाथियों को और घोड़ों को सजाने की परंपरा भी इससे जुड़ी हुई है।
विशेषकर हमारे भारतवर्ष के अंदर, पूरे भारत के अंदर इस पर्व को अत्यधिक हर्षोल्लास से मनाने की परंपरा जो है वो सदा चली आती है। विशेष जो नक्षत्र हमारा जन्माष्टमी के लिए जो मेन अहमियत रखता है, वो विशेष रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ जो है वो 26 अगस्त को दोपहर 3:55 पर आरंभ होगा और समाप्ति उसकी 27 अगस्त दोपहर 3:38 तक होगी। तो रोहिणी नक्षत्र जो है हमारा वो दिन से लेके पूरी रात्रि रहेगा, इसलिए कृष्ण भगवान जी का जो जन्म है 26 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र के अंदर ही मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि का स्पर्श 26 अगस्त को 3:38 तक से स्पर्श करके और समापन जो उसका होगा वो 27 अगस्त 2:19 रात्रि पर होगा। और 26 अगस्त को पड़ने वाले जो विशेष मुहूर्त हैं जिनमें हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव एवं पूजा अर्चना कर सकते हैं, तो जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त है वो सुबह 4:34 से आरंभ होकर प्रातः 5:22 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त जो है हमारा 12:03 से 12:53 तक रहेगा और अमृत काल दोपहर 1:36 से आरंभ होकर 3:09 तक रहेगा। और जन्माष्टमी की विशेष पूजन मुहूर्त जो है वो रात्रि 12 बजे से लेके 12:45 तक रहेगा। और विशेष जितने भी जन्माष्टमी का जो व्रत का पालन करेंगे उस व्रत का पारण की जो तिथि है वो 27 अगस्त और समय उसका रहेगा 6:11 से 11 बजे तक रहेगा। इस बार भगवान श्री कृष्ण जैसे जन्म के संयोग बन रहे हैं। भगवान कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे और अष्टमी तिथि का संयोग भी था। ऐसा ही ये संयोग 2024 में भी बनता नजर आ रहा है, जो कि दुर्लभ है। जैसा संयोग भगवान कृष्ण के जन्म के समय बना था, वैसा ही संयोग इस बार बनता नजर आया है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, जिस दौरान भादो की अष्टमी तिथि थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ऋषभ राशि में हुआ था और इस बार भी चंद्रमा ऋषभ राशि में ही है। ऐसे में ही एक दुर्लभ योग बन रहा है, जैसा कि कृष्ण के जन्म के समय बना था। विशेष इस दिन सभी अपनी श्रद्धा अनुसार अपने भगवान को, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, लेकिन विशेष रूप से इस दिन धनिये पंजीरी का भोग लगाना जो है वो अत्यधिक शुभ माना जाता है। और इसके अंदर जो हम उस दिन जन्माष्टमी के दिन जो हम बाजार से अपने घर में वस्तुएं ला सकते हैं, उसके लिए मोर पंख हैं। वो मोर पंख चाहिए हमें जो मोर ने समय गिराए हों, जो समय गिरे होते हैं पृथ्वी पर, वही मोर पंख हमें अपने घर पर लाने चाहिए। बांसुरी लानी चाहिए, कान्हा जी का झूला लाना चाहिए, गाय और बछड़ा लाना चाहिए, गाय बछड़े की मूर्ति लानी चाहिए, वैजयंती माला लानी चाहिए और माखन मिश्री जो है वो अवश्य घर पे लानी चाहिए। और विशेष रूप से जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कान्हा जी को तुलसी दल जो है वो अवश्य भेंट करना चाहिए। विशेष रूप से हम देखते हैं कि हमारे सनातन धर्म के अंदर कोई भी पर्व होता है, लेकिन इस जन्माष्टमी के पर्व पर हमारा विशेष जो ये पर्व है ये देवत्व, प्रेम, धार्मिकता और आपसी स्नेह का ये जो पूर्ण एहसास करवाता है हमें जन्माष्टमी का पर्व। और विशेष जन्माष्टमी के पर्व पर जो हम उपवास करते हैं, जो सब लोग व्रत करते हैं, बहुत कुछ लोग तो इसमें निर्जला व्रत भी करते हैं, कुछ लोग इसमें फलाहार का सेवन करते हैं और मंदिरों के अंदर भजन कीर्तन सत्संग और सभी मंदिरों में पूरी श्रद्धा से सभी भक्तों के द्वारा ये किया जाता है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर विशेष रूप से सभी मंदिर जो हैं वो अत्यधिक जो है वो सजाए जाते हैं, बहुत ही खूबसूरती से कान्हा जी का झूला जो है वो सजाया जाता है और सभी कृष्ण भगवान जी को झूला झुलाते हैं और अपनी मन की कामनाएं जो हैं वो पूर्ण होने की आस रखते हैं और भगवान उनकी जो उम्मीदें हैं उनकी पूरी भी करते हैं और उन पर कृपा भी बरसाते हैं। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जन्म उत्सव में भक्त बहुत ही आनंद करते हैं और विशेष रूप से इसमें अपनी समर्था अनुसार जो भक्त हैं जब वो व्रत खोलते हैं, भगवान कृष्ण जी का जब पूजन करते हैं रात को, तो 56 प्रकार के व्यंजनों का भी निर्माण करके वो अपने आराध्या भगवान कान्हा को वो भोग लगाया जाता है। और विशेष रूप से जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर वैसे तो मंत्र बहुत है हमारे वेद शास्त्रों में भरे पड़े हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कुछ मंत्र मैं बताना चाहता हूं जिससे एक सरल व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी इन मंत्रों का जाप करने के बाद कृष्ण भगवान जी की कृपा का पात्र वो बन सकता है। जिसमें विशेष रूप से
सबसे आसान मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम देवकी नंदनाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम गोपालाय नमः। ऐसे सरल मंत्र हैं, इनका जाप जो है वो अवश्य करना चाहिए। और विशेष रूप से आपके चैनल के माध्यम से एक आग्रह मैं और करना चाहता हूँ, भगवान का प्राकट्य दिवस, इस दिन विशेष रूप से आप अपने घर के अंदर जो माताएं हैं, जो संतान प्राप्ति के लिए भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहती हैं, उनके लिए संतान गोपाल यंत्र की स्थापना करने इस दिन अत्यधिक लाभप्रद रहेगी। वो शुभ योग में संतान गोपाल यंत्र बाजार से लेके किसी योग्य ब्राह्मण पंडित जी से इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाकर इसको अपने पूजन स्थान पर रखिए। कान्हा जी की कृपा अवश्य होगी और संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। विशेष रूप से इस दिन श्री यंत्र भी आप स्थापित कर सकते हो। और ये दिन जो है विशेष माता बगलामुखी साधना के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है, बहुत शक्तिशाली होता है। इस दिन माता बगलामुखी जी का यंत्र भी लाकर आप स्थापित कर सकते हो। और विशेष रूप से जो हमारा व्यापारी वर्ग है, इस दिन अपना व्यापार वृद्धि करने के लिए व्यापारिक वृद्धि यंत्र लाकर किसी भी योग्य ब्राह्मण पंडित जी से उसको अभिमंत्रित करवाकर अपने व्यापारिक स्थल पर इनको स्थापित कर सकते हैं। कनक धारा यंत्र परिवारों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और विशेष रूप से एक जो मैं यंत्र अभी बताने जा रहा हूँ, महामृत्युंजय यंत्र। महामृत्युंजय यंत्र जो है हर व्यक्ति अपने घर के अंदर उसको इस शुभ दिन लाए, किसी योग्य ब्राह्मण पंडित जी से इसको शुद्ध करवाकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद इसको अपने पूजन स्थान पर स्थापित करें, तो अपने आराध्या की कृपा जो है वो अवश्य मिलेगी। और विशेष रूप से भगवान कृष्ण जी को अत्यधिक प्रिय जो गाय है हमारी गौ माता, तो गौ माता का जो प्रतिमा जो है वो अवश्य अपने घर पर लानी चाहिए। और विशेष रूप से जो गौशालाएं हैं, गौशाला के अंदर जाकर हमारे को जो है वो गाय माता को भोजन, उनके लिए चारा, ये अवश्य प्रदान करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से कर निवेदन करना चाहता हूँ, भगवान की कृपा जिनके ऊपर बनी हुई है, जो धन से समर्थ हैं, वो गौशाला के निर्माण के लिए धन अवश्य दें, वहाँ सामग्री अवश्य दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गौशालाओं का निर्माण हो और हमारा जो गोधन है वो सुरक्षित रहे। और विशेष रूप से हमारी जो गाय माता बीमार रहती है, अस्वस्थ रहती है, उनके लिए औषधियों का दान करना भी मानव जीवन में कल्याण करेगा और भगवान कान्हा की कृपा का वो जो जातक है वो पात्र बनेगा। और विशेष रूप से मैं एक आग्रह और करना चाहता हूँ, अनाथालयों में जो कान्हा स्वरूप जो बाल होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी भी जन्माष्टमी आप बहुत ही सुखद खुशहाल बना सकते हैं। जो बाजार के अंदर कान्हा जी का जो ड्रेस, जो वस्त्र, जो वेशभूषा मिलती है, कम से कम 3 से 5 बच्चों को सभी से आग्रह करता हूँ कि अनाथालय में जाकर उन बच्चों को कान्हा का जो वस्त्र है, जो ड्रेस है, वो भेंट करें और उनको खिलौने, माखन, मिश्री और टॉफियाँ इत्यादि फल उनको भेंट करें। और विशेष रूप से अनाथालय में पाठ्यक्रम से संबंधित भी सामग्री आप दे सकते हो। तो इसी प्रकार जो है सृष्टि की मदद करना, भगवान ने जब हमारे को मानव जन्म दिया है, तो अगर हम सृष्टि की मदद करते हैं, किसी भी रूप में करते हैं, तो सृष्टि रचयिता के आशीर्वाद के हम पात्र बन जाते हैं। और विशेष रूप से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक बहुत ही अच्छी बात है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये जो है ये बात घर घर में गाई जाएगी, मथुरा वृंदावन के तो कहने ही क्या है। तो मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य आपके चैनल के माध्यम से सभी कृष्ण भक्तों को, सभी सनातनियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। राधे राधे।